हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम के लिए, सीईटी एग्जाम के लिए, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए लगातार साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं मैं आप सभी लोगों के साथ में। और हमने साइंस को जो है कंप्लीट कर दिया है। आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें उतनी बार देखिए, जितनी बार उसका रिवीजन करना है कर लीजिए, उसके एक एक लाइन को रट्टा मार लीजिए। आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है उसी में से मिलने वाले हैं। इसी के साथ में हमने मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो है हमारी 7th यूनिट थी, सूचकांक वाली, जन्म दर, मृत्यु दर वाली और हमारे आंकड़ों से रिलेटेड, उसको भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि आप लोगों को मैंने उस यूनिट के अंदर बता दिया है कि आपको जो है मैंने पीवाईक्यूज करवा दिए हर टॉपिक के। अब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है और जो है उसके अंदर आपको लगे तो और भी कुछ चीजें उसमें एड ऑन आप कर सकते हैं। मैंने आपको वो टॉपिक उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है कि हाँ, एक आध क्वेश्चन आ गया तो आप उसका कर लोगे, क्योंकि उसके अंदर जो सूचकांक वाला टॉपिक है उससे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं और जो आप कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारे को सिलेक्शन के लिए कोई 50 या 50 गणित के क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। हम जो है अगर उसके अंदर 45, 44, 46 क्वेश्चन भी सही कर जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो क्यों जो है हम ऐसे टॉपिक के अंदर ज्यादा उलझे जो आपके कम समझ आएगा और साथ ही साथ आपने कभी पढ़ा भी नहीं है। तो अब कम समय के अंदर हम जो है उन चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में अर्थमेटिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और परसेंटेज वो टॉपिक है। परसेंटेज के अंदर जो है आपका जन्म दर, मृत्यु दर वाला जो टॉपिक रह गया है वो भी यहां कंप्लीट हो जाएगा और मैं बता भी दूंगा कि जन्म दर, मृत्यु दर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद में मैं परसेंटेज से जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो भी यहां पर करवाने वाला हूं। जो विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें जो है पीवाईक्यूज करवाइए टॉपिक वाइज, देखो भाई, जो भी टॉपिक मैंने थ्योरी वाइज करवाया उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस करवाए वो सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू ही है, यानी वो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको मैंने जो अलग से क्वेश्चन कुछ नहीं करवाया, मैंने अपने मन से बनाया हुआ क्वेश्चन एक भी नहीं करवाया, सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू ही करवाए हैं। तो आप निश्चिंत रहे, आपके पीवाईक्यू साथ के साथ हो रहे हैं। अब आज का आप टॉपिक डालेंगे परसेंटेज। क्या टॉपिक डालेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिशत। और अब हम अभी जो है इसके शब्द को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिशत टॉपिक एक ऐसा है, ये परसेंटेज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान है। और अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आगे के जो 3-4 टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत आसान लगेंगे, पढ़ने में मजा आएगा और समझ में भी आ जाएंगे। प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 पर। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। सर प्रत्येक 100 पर का क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब यह है कि आपके पास मान लीजिए कोई वस्तु है, आप उस वस्तु को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, तोड़ दीजिए, और प्रत्येक 100 टुकड़े को जब आप मिलाएंगे, है ना, उस प्रत्येक 100 टुकड़ों में से आप जैसे 5 टुकड़े ले गए तो वो हो गया 5%। अल्टीमेटली क्या बात है कि कोई भी वस्तु है उसके 100-100 के बंडल बना दीजिए, उस 100 के बंडल में से जितनी वस्तु आप लेकर जाते हो वही वहां पर प्रतिशत कहलाता है। नहीं समझ में आया है? टेंशन मत लीजिए, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये कोई एक जो है वस्तु है जिसका आकार इतना है, या कोई भी आप मिठाई का पीस मान लीजिए, कोई चीज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसके जो है अपन ने क्या करा, 100 टुकड़े कर दिए। कितने? 100 टुकड़े करे हैं इस प्रकार से। ठीक है, मैं हकीकत में 100 करने नहीं बैठ रहा हूं, आप बस मान लो कि यहाँ 100 टुकड़े करे। जैसे ही मैंने 100 टुकड़े करे, इस 100 टुकड़ों में से कितने टुकड़े हैं ये मैं यहां लिख देता हूं ताकि याद रहेगा। 100 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? 100 टुकड़े। अब कोई जो है इसमें से मान लो 25 टुकड़े लेकर जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? 25 टुकड़े लेकर जा रहा है। तो 25 टुकड़े लेकर गया, इसका मतलब इस पूरे बाग का वो जो है 25% लेकर के गया है। तो हमने क्या करा, पहले जो भी वस्तु थी उसके 100 टुकड़े कर दिए। 100 टुकड़े, प्रत्येक टुकड़ा बराबर होना चाहिए। उस 100 टुकड़ों में से जितने टुकड़े आप लेकर जाओगे उतना ही परसेंटेज हो जाता है। समझ में आ गई बात? बस इतनी सी बात है परसेंटेज के अंदर, और कुछ भी नहीं है।
और एक छोटी सी बात ये याद रख लेना कि जब भी आप इस परसेंटेज के साइन को हटाओगे, यानी जहां कहीं भी ऐसा परसेंटेज का साइन लगा हुआ रहेगा, उसको जैसे ही हटाओगे तो ये आप ऐसे लिख लो कि ये हटेगा, परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही परसेंटेज का साइन हटेगा तो 1/100 से गुणा होगा। कितने से? 1/100 से गुणा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि परसेंटेज हटेगा तो आप वहां परसेंटेज की जगह 1/100 का गुणा कर दोगे। मतलब ये हुआ कि मान लो कहीं लिखा हुआ है 10%, ठीक है, ये साइन किसका है? प्रतिशत का। तो लिखा हुआ है 10%। अब आप चाहते हैं कि यह प्रतिशत संख्या में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे? इस साइन को हटा दीजिए और गुणा किससे कर दोगे? 1/100 से। जैसे ही गुणा किया ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 1/10। इसका मतलब आप जो है किसी वस्तु का 10% निकालो या 1/10 निकालो, बात एक ही है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि इसका, देखो 25% की बात करी थी अपन ने अभी, देखो अब इसका क्या होगा। 25% का बोला था तो 25% का मतलब हो गया 25/100, क्योंकि 1/100 का गुणा करेंगे तो 25/100 ही आएगा। ये कट करके कितना आ रहा है? 1/4। यानी 100 का चौथा भाग कितना होता है? 25 होता है। तो आप जो है परसेंटेज टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं परसेंटेज को जो भिन्नों के रूप में लिखूंगा, जैसे 25% को लिख सकते हैं 1/4, 10% को लिख सकते हैं 1/10, 20% को लिख सकते हैं 1/5। इस प्रकार से जो भिन्नों के रूप में लिखूंगा, अगर आपने उन भिन्नों के रूप को भी याद कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो प्रतिशत टॉपिक के अंदर क्या करना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि प्रतिशत हटेगा तो 1/100 आ जाता है, ठीक है। और अगर वो याद नहीं हो रहा है तो जो अभी मैं आगे आपके सामने कुछ प्रतिशत के भिन्नों में मान लिखने वाला हूं, वो भिन्नों के मान याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। वैसे तो आप हजारों लाखों भिन्नों को याद रख सकते हो, अजीबो गरीब कितनी भी भिन्नें याद रख लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं राजस्थान का एग्जाम है और राजस्थान के एग्जाम के अंदर, या ये कहें किसी भी स्टेट का जो एग्जाम होता है, या एसएससी का एग्जाम है, या यूपीएससी का सीसेट का एग्जाम है, वहां पर प्रतिशत को लेकर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड चीजें तो मैं यहाँ बता दूंगा। लेकिन बैंक के एग्जाम में प्रतिशत को एक जो है अलग ही लेवल पर पूछा जाता है, वहां तक हमें नहीं जाना है। तो इसलिए ये कमेंट मत कर देना कि सर इस परसेंटेज को क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप कई बार बैंक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो अब बैंक लेवल तक जाकर के अगर पढ़ोगे तो फिर पूरी मैथ्स को ही जो है पढ़ने में 7-8 महीने का समय चाहिए होता है, और वो उतना समय है नहीं। देखिए, तो अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि अगर कहीं 50% लिखा हुआ है तो उसका मतलब लिखा है वो 1/2। यानी अगर आपसे कोई कह देवे कि 200 का 50% कितना होगा, तो आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता, तो आप क्या करो? 200 का गुणा कर दो 1/2 से, आपका आंसर आ जाएगा 100। हो गया सॉल्व। बताओ, परसेंटेज पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। तो आपको इसीलिए भिन्नों को याद रखना है। तो 50% का मतलब होता है 1/, तो हम लिख रहे थे कि 1/2 का मतलब होता है 50%। कई बार वीडियो जो है रुक जाता है, तो थोड़ा सा माफ करिएगा। देखो भाई, 50% का मतलब हो गया 1% है 2। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डायरेक्ट ही आप जो है 50% पे कैसे चले गए? 100% का मतलब, 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब होता है 1। तो वो तो आप नॉर्मल है, याद रख लेंगे। अब देखिए, 50% का मतलब अगर 1/2 है, तो बताइए, जो अगर हम इसका 1/3 निकालेंगे, यानी 1/3 निकालें, तो 1/3 का मतलब क्या होगा? तो 1/3 का मतलब है 100 में 3 का भाग देना, तो आ जाता है 33 सही 1/3%। और ये कितना आ जाएगा? 1/3। इसके बाद में 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है? 25%। कितना होता है? 1/4। 1/4 के बाद में अगर 1/5 की बात की जाए तो 20%। कितना होगा? 1/5, 20%। इसके बाद में 20% के बाद में आ जाएगा आपके पास में क्या? 1/6 वाला, ठीक है। हालांकि ये बहुत कम काम आएगा आपके, इसको कहते हैं 16 सही 2/3, यानी 1/6, ठीक है।
इसके बाद में आ जाएगा आपके पास में 1/8 वाला, याद रख लेना, ठीक है। कौन सा याद रखेंगे? 1/8 वाला। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ये थोड़ा सा काम आ सकता है, ठीक। कितना होता है? 1/8 का मतलब 12.5%। ये सब याद होगा तो भी ठीक है, नहीं याद होगा तो भी दिक्कत नहीं है, ये निकालना भी बता दूंगा, ठीक है। याद इसलिए रखना ताकि आपका क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और कोई फायदा नहीं है इसका। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट कोई पूछने वाला है आपको, ठीक है। इसके बाद में देखिए, आपने 1/8 लिख लिया, 1/10 याद रख लेना, कितना होता है? 1/10 का मतलब होता है 10%। कितना होता है? 10%, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में सीधे आप जो है याद रखेंगे 1/20। 1/20 कितना हो जाएगा? 5%, ठीक। इसके बाद में आपको याद रखना है एक 2/3। 2/3, 2/3 का मतलब होता है 66, सही 2/3%, ठीक है। 2/3 का मतलब इतना होता है, ये याद रखना। अभी 2/3 वाला जैसे आ जाए तो ये काम आएगा। इसके अलावा 2/3 के बाद में आप याद रख सकते हैं 5/3 वाला, तो चलो टफ हो जाएगा, बाद में याद अपन सॉल्व करना सीखेंगे तब देख लेंगे। 3/4 याद रख लेना एक। 3/4 का मतलब होता है 75%। कितना होता है? 75%। किसका मतलब? 3/4 का मतलब। ऐसे ही अगर आ जाए 4/5 का मतलब, तो 4/5 का मतलब होता है 80%। कितना होता है? 80% होता है। इसके बाद में 1/25 का मतलब कितना होता है? तो 1/25 का मतलब होता है 4%। कितना होता है? 4% होता है। ये एक आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद में एक और याद रख लेना, 1/40। 1/40 का मतलब होता है 2.5%, यानी दो सही 1/2, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी अपन आगे जो है क्वेश्चन वाइज देख लेंगे। ये देख लीजिए आप, इसको एक बार जो है नोट डाउन भी कर लीजिए और इसको रट्टा भी मारना है, ठीक है। इतना अगर आपको याद रह जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। और लास्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया वैसे पहले भी, कि 100% का मतलब तो 1 होता है। क्लियर? कोई भी वस्तु जो है अपने आप में आप कहेंगे तो वो 100% कहलाएगी, और अगर फ्रैक्शन में बात करेंगे तो वो 1 कहलाती है, ठीक है। चलिए, फिर अपन जो है इन सभी का यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं बस, इसके बाद सीधा क्वेश्चन ही है, ठीक है। ज्यादा थ्योरी और उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप इस टॉपिक को सीख जावें और जल्दी जल्दी में अपना टॉपिक क्लियर हो जावे। क्लियर? दोनों ही चीजें हो जाएगी, टाइम कम और ज्यादा कॉन्सेप्ट। देखो अब, ये आ गया पहला क्वेश्चन अपने पास में, जैसे सीधे से देखे तो ये क्वेश्चन है कि 1206, कितना? 1206 का 1/3। 1206 का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। कितना? 1/3, ठीक है, ये बात याद रखना। तो 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होगा? एक तो ये बात याद रखना इसके अंदर कि जो ये का वर्ड लिखा हुआ है, इस का मतलब होता है गुणा। इस टाइप का है ना, किसी भी संख्या के जस्ट बाद में अगर वर्ड यूज हो रहा है का, है ना, संख्या के जस्ट बाद में अगर का है तो आप उसे कहेंगे गुणा। जैसे यहां देखो 134 का, तो ये का मतलब भी यहां पर भी गुणा ही होता है। किससे गुणा करना है, क्या करना है, वो भी समझाया जाएगा। पर अभी इतना समझ आ गया कि 1206 का 1/3, तो 1206 का 1/3 का मतलब हो गया 1206 का गुणा, क्या? 1206 का गुणा 1/3 मतलब 1/3 से। समझ में आ गई बात? क्या करेंगे? तो 1206 का 1/3 यानी 1206 का गुणा 1/3 से। कितना आ जाएगा ये सॉल्व होकर के? तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा आपके पास में कितना? तो देखिए, ये आ जाएगा 402। कितना आ जाएगा? 402 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 1206 का 1/3 402 आ गया। अब यहां क्वेश्चन है कि 134 का कितने प्रतिशत है? 402 आपका पास में ये आ गया। ये 402 134 का कितने परसेंट है, ये पूछा है आपको। अब 134 का कितने परसेंट है, तो मान लो कि भाई 134 का x% है। कितना परसेंट है? x%। और का हटते ही तो क्या आएगा? गुणा आएगा, मैंने बता ही दिया। तो अभी इधर देखो, 134 का यानी 134 गुणा कितने प्रतिशत, तो हमने मान लिया x%। और x% है तो प्रतिशत हटते ही क्या आता है? 1/100।
तो ये हो जाएगा 134 गुणा x बटे 100। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले अगर आपको और समझ नहीं आए तो आप ऐसे लिख लेना पहले क्या कि 134 का x% कितना होगा, ये 402 होगा। क्लियर, क्योंकि इसने बोला है कि 402 134 का कितने प्रतिशत है, तो हमने मान लिया x प्रतिशत है। तो 134 का की जगह गुणा x प्रतिशत यानी x बटे 100 बराबर 402। ठीक, अब हमें क्या करना है, x ज्ञात करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, तो देखो ये काट देंगे 134। ठीक है, 3 से कटेगा ये, सॉरी 3 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा आपका। किससे कटेगा, देख लो आप किससे कट रहा है ये, तो ये 2 से काट देंगे। और 2 से काटने से बढ़िया है कि 13 तिया 39 और 4 तिया 12, 12 और 390 402, सीधे सीधे ही आ रहा है। तो ये तो 3 बार कट रहा है। ठीक है, अब ये देख लो भाई, 3 बार जैसे ही कट गया तो इस x बराबर कितना आ जाएगा 3, और ये 100 इधर गुणा में आ जाएगा। तो कितना हो गया, x बराबर हो गया 300। अब x की वैल्यू 300 है, हमने तो क्या माना था, x प्रतिशत। इसका मतलब 134 का 300% कितना होता है, 402 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 300%। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका टिक हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो 1206 का 1/3 बोला था, 1/3 का मतलब 1/3 से गुणा करना है। जो भी आएगा वो 134 का कितने परसेंट है, तो x% मान के इसके बराबर कर दो, इसको सॉल्व करा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाए। एक एक छोटी छोटी चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। बाद में जैसे ही अपन पीवाईक्यू पे पहुंचेंगे तो आपको कुछ टफ चीजें लगेगी, तो वहां पर आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप यहां से बेसिक पढ़कर जा रहे हो। आगे देखो, ये लिया, यदि a का 120%, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जो बोला है वही करो, परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, का हटाओ, गुणा लगाओ। a का 120% b के 80% के बराबर है। ठीक है भाई, बराबर है तो अपने घर का क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। कर लो, क्या करोगे, a का 120%, तो a का यानी गुणा 120% यानी कि 1/100। तो ये आ गया a इंटू 120/100 बराबर क्या हो जाएगा, b के 80% के बराबर है। तो b का भाई एक के आ जाए, का आ जाए, ये इसका एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, इतना तो आप में अब पता चला होगा। 80% का मतलब हो गया 80, परसेंटेज हटा है तो 1/100 आएगा ही, ये आ गया। लो अब क्या करोगे, सॉल्व कर लो। तो 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, जो बचा है वो देख लो क्या आया है। तो अभी तो और कट भी रहा है ना, ये तो 12 और 8 है तो कट जाएगा। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, अब देखो 3a बराबर में 2b, क्या आ जाएगा, 3a बराबर में 2b आ जाएगा। हमें बोला है कि b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए क्या होगा। तो अब a और b की वैल्यू या तो आप जो है देखो ऐसे कर लो, अनुपात निकाल लो, 1/b बराबर हो जाएगा 2/3। समझ में आई बात। तो अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3, यहां पर पुट कर दीजिए सीधे सीधे से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं सर सीधे पुट नहीं करना है, तो आप ये कर सकते हो कि a/b बन ही गया है, ऊपर से क्या करो, इधर से भी b कॉमन ले लो, इधर से भी b ले लो कॉमन, कट जाएगा, और फिर वैल्यू पुट कर देना। देखो मैं दोनों तरीके बता देता हूं। पहले तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, a के सामने वाली, b के सामने 3, तो 3, तो यहां पुट कर दो, 3 प्लस 2 बटे 3 माइनस 2, 5/1, कितना आ जाएगा 5। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, सीधे एक तो ये आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप ये कर सकते हो कि यहां से क्या करोगे, तो यहां से जो है आप a कॉमन ले लो, सॉरी b कॉमन ले लो, क्योंकि a/b अपने निकाला है, b अपॉन ए, इसका उल्टा भी निकाला होता तो वो भी काम आ जाता। हमने b कॉमन लिया मान लो, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस ए अपॉन में b डिवाइड, b कॉमन ले लो इधर से भी, तो बन जाएगा 1 माइनस ए अपॉन में b। अब क्या होगा, तो अब जो है आपका b से b तो टाई टाई फिश, क्लियर। चलो अब a अपॉन b की वैल्यू कितनी है 2/3, वो यहां पुट करो, तो 1 प्लस 2/3
डिवाइड 1 - 2/3 क्या हो जाएगा? 1 + 2/3 कितना हो जाएगा? 5/3 और इधर क्या आ जाएगा? तो एलसीएम 3 और 3 - 2, ये 3 से 3 गया, 5/1 वापस से 5 आंसर आ गया। तो आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे कॉमन लेकर के ऐसे सॉल्व कर लो तो भी 5 ही आंसर आना है। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो भी 5 ही आंसर आना है, कोई गलत नहीं है। हमें केवल ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज की जो है वैल्यू कैसे निकालनी है, बस ये परसेंटेज सॉल्व करना आ गया तो A/B की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट कर देना आंसर। बताओ। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे पटवारी के एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एलडीसी के भी अभी अपन पीवीआईक्यू लेकर के आ रहे हैं। बस आपको स्टार्टिंग में जो है बेसिक क्लियर करने के लिए मैं 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर सीधे ही एलडीसी के पीवीआईक्यू करवाने वाला हूं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का छोटा क्वेश्चन जो है आपके रीट के एग्जाम में भी कई बार पूछा। जो सीटेट होता है, सीईटी की बात नहीं कर रहा हूं, सीटेट की बात कर रहा हूं, उसमें भी पूछा है। सीईटी में भी एक छोटा क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो। यदि 1 घंटे का कितना, 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट और 12 सेकेंड है तो बताइए y बराबर है। तो जब भी ऐसा कोई यूनिट से रिलेटेड हो, जैसे कि यहाँ पे देखो आपके समय का दे रखा है, कहीं पर मीटर, किलोग्राम और आपके किलोमीटर में, मिलीमीटर में, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना जहां यूनिट यूज हो रही हो, तो आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि सभी चीजें एक ही यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? जैसे देखो यहां लिखा है कि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट और 12 सेकेंड, तो आप ये कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसको सबसे छोटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करें। जैसे देखो 1 घंटे का बोला है तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। क्लियर? 60 मिनट और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 60 × 60 यानी 3600 सेकंड। क्लियर? कितनी? 3600 सेकंड हो जाएगी। अब देखो 1 मिनट 12 सेकंड, ये क्यों सेकंड में कन्वर्ट किया 1 घंटे को? क्योंकि आप यहां पर जो है, अब देखो 1 मिनट और 12 सेकंड है, इसको क्या लिख सकते हो सीधे सीधे? 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड ऊपर की यानी 72 सेकंड। बताओ अब आसान हुआ या नहीं? कि 3600 का कितना प्रतिशत 72 होगा, यही तो क्वेश्चन है। अब 3600 सेकंड का y प्रतिशत जो है 72 दे रखा है, तो आपको y की वैल्यू पूछी है। अगर आप जो है यहाँ पर 1 घंटे का, तो आप सोचोगे कि 1 घंटा मतलब 1 और 1 का y परसेंट बराबर हो जाएगा 1 मिनट और 12 सेकंड। कैसे सॉल्व करते? फिर पॉइंटों में और पता नहीं उलझ जाते हैं, और पहली बात तो गलत ही आता क्योंकि सेम यूनिट में ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, सबसे छोटी जो यूनिट दे रखी हो आपके क्वेश्चन में उसमें कन्वर्ट कर दो। अब क्वेश्चन हो गया है कि 3600 सेकंड का y प्रतिशत 72 सेकंड है, तो y का मान बताओ। तो क्या करोगे अब इसको सॉल्व करने के लिए? बस वही देख लो, 3600 का y प्रतिशत यानी y/100 बराबर आ जाएगा 72। अब इसको सॉल्व करो, 00 से 00, 36 से 72 दो बार, तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 2, यानी कि कितना परसेंट है? तो 2%। कितना? 2%। तो 3600 का 2% जो है वो कितना होता है? 72 सेकेंड। और यहां पर अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 1 घंटे का 2% होता है 1 मिनट और 12 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक है, 2% था। तो इस प्रकार के छोटे छोटे यूनिट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप कोशिश करें सबसे पहले यूनिट सेम कर दीजिए। ठीक, पूरे क्वेश्चन की यूनिट सेम कर दीजिए, किसी एक की नहीं बोल रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को एक ही यूनिट में ले आइए। आगे देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ये लीजिए, क्या करोगे? यदि x का 50%, किसका? x का 50%, y का 30%, और बीच में साइन क्या है? बराबर, यानी x का 50% और y का 30% बराबर हो, तो x और y का अनुपात जो है वो क्या होगा? ये था अपना क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे से सॉल्व कर लो। चलो देखो, x का यानी गुणा 50%। अब देखो आपको जो है 50% वाली चीज समझ नहीं आ रही, मान लो आपको परसेंटेज नहीं आता,
मैंने क्या बोला था, 50% का मतलब होता है 1/2। तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो कि x गुणा 1/2। अब जरूरी थोड़ी है एग्जाम में आप इसे गुणा का साइन बनाओ, आप क्या लिखोगे, x/2। ठीक, सीधे लिख सकते हो। फिर बराबर y का 30%। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको किस में भिन्न में बदलूंगा, तो लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, 30/100 लिखो। समझ में आई बात? तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। कैसे आंसर आ जाएगा वो देखो, कितना मस्त आंसर जल्दी से आ जाएगा। 0 से 0 गया, फिर क्या करोगे, 2 से कट जाएगा 5। ठीक है, ये लो, अब खेल खत्म हो गया। अब आ गया आपके पास में इधर तो क्या, x×1 यानी x, इधर आ जाएगा 3y अपॉन में 5। हमें क्या पूछा है, x अनुपात y यानी x/y। ठीक है, जो पहले होता है वो ऊपर आता है, जो बाद में होता है वो नीचे आता है। तो इधर x तो आ ही चुका है, अपॉन में y और लाना है, तो इस y को उठाकर यहां ले आओ। तो ये हो गया x/y बराबर कितना है, 3/5। यानी कि आपका x अनुपात y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3:5। ठीक है, क्योंकि x के सामने जो है वो x की वैल्यू है, y के सामने जो है वो y की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 5, तो 3:5। अक्सर जो है अनुपात वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों टाइप के ऑप्शन दे रखे होंगे। 3:5 भी ऑप्शन दे रखा है और 5:3 भी दे रखा है। 2:3 भी दे रखा है, 3:2 भी दे रखा है। तो ऐसे में गलती नहीं करें, ऐसे में अपनी जो है थोड़ा सा बुद्धि का यूज करें, और यूज ये करें कि आप जो है जो भी आगे है तो वो आगे वाले प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा, जो ऊपर है वो आगे वाले प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो x और y है, तो इसका मतलब जो भी आपका x का वैल्यू है वो इस ऑप्शन के अंदर भी आगे आना चाहिए, और यहाँ पर जो ऊपर है वही आगे होता है। तो आगे कौन था, x, इधर कौन है ऊपर, 3, तो x की वैल्यू हो गई 3, तो इसमें ऑप्शन में भी आगे कौन आएगा, 3, ऐसे चेक करना है। ठीक है, तो आपको प्रतिशत, जो प्रतिशत और अनुपात का ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं, और अनुपात के अंदर जो है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है, तो इससे बचें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लीजिए, अब ये वापस देखो, मैंने यूनिट वाला क्वेश्चन लिया है कि 36 मिनट, कितनी, 36 मिनट। ठीक है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो अब ऐसे में क्या करोगे, सबसे पहले आप सेम चेंज करोगे, और चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो। यहां पर इधर तो है मिनट और इधर है दिन, बताओ छोटा कौन, मिनट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिन को मिनट में बदलो। एक दिन बोला है, अब एक दिन में कितने घंटे, 24। कितने घंटे, 24। बताओ एक घंटे में कितनी मिनट होती है, तो 60 मिनट होती है। यहां पर है 24 घंटे, कितने हैं, 24 घंटे। एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी, 24 × 60। ये आ गया आपका मिनट में कन्वर्जन। बस, अब क्या करो, अब इसको गुणा करने नहीं बैठना। क्यों नहीं गुणा करना, क्योंकि ये वैसे परसेंटेज में निकालना, तो अभी सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा इसलिए। तो अब देखो क्या बोला है, 36 मिनट 24 × 60 मिनट का कितने प्रतिशत है। तो आप क्या करोगे, अब किसका बोला है, 24, देखो एक दिन का, तो यानी 24 × 60 का, तो 24 × 60 का यानी गुणा, और कितना प्रतिशत, मान लो x प्रतिशत, बट्टे आ जाएगा 100। ये बराबर किसके होगा, 36 मिनट के, क्योंकि पूछा यही है भाई। ठीक है ना, क्या पूछा है अपने को, कि एक दिन का कितने परसेंट जो है 36 मिनट है। तो हम मान लेते हैं कि एक दिन का x% 36 है, तो अब x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्यों नहीं करना था, मैंने बोला था ना कि इनका गुणा क्यों नहीं करना, वो इसलिए, देखो 0 से 0 गया, अब ये 6 बचा, 6 से ये कट गया 6 बार, 6×36 होता है, कट गया। अब आगे देखो और कट रहा है, अभी इस 6 को क्या करोगे, 24 को काट दो, कितनी बार, 4 बार, कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी देखो और कटेगा, ये 4 आ गया, तो 4 कटेगा 2 से, कितनी बार, 2 बार, और ये 5 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार। x बराबर कितना आ गया, देखो अब यहां सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 5/2। 5/2 को लिख सकते हैं 2.5। तो x की वैल्यू आई है 2.5, इसका मतलब परसेंटेज कितना हो गया, 2.5%। कितना आंसर आ जाएगा, 2.5%। तो एक दिन का अगर आप 2.5% ज्ञात करोगे, तो 2.5% जो है वो 36 मिनट होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 24 घंटे हैं, जैसा मैंने बेसिक में बताया था, 24 घंटों का आप क्या करो, 100 टुकड़े करो, बराबर बराबर मिनट के हिसाब से। तो उन टुकड़ों के अंदर दो तो आप पूरे टुकड़े उठाओगे उठाओगे, और एक आधा टुकड़ा, 2.5 टुकड़े उठाओगे ना, वो 36 मिनट को रिप्रेजेंट
करेंगे। तो ऐसे परसेंटेज को आप जो है बिल्कुल बेसिक से ऐसे ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आप तैयार रह रहे हैं, ठीक है। करिए इसको नोट डाउन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अपना एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, और इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज हुआ, अनुपात समानुपात हुआ, ये एक ऐसे क्वेश्चन है, जो ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर क्वेश्चंस करने पर ही हमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो क्या बोला है, देखो, एक व्यक्ति, मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति का 40%, कितना, 40% अपनी पत्नी को दे देता है, और जो बचा, अब देखो भाई मैंने क्या बोला, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 100% में से 40% पत्नी को दे दिया है, तो बचा कितना, 100 माइनस 40, 60%, कितना, 60%। तो इसने बोला शेष अपने बच्चों को देता है, तो बच्चों को कितना देगा, ये बात ध्यान रखना, 60% देगा। कितने परसेंट देगा, 60% देगा। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है, तो क्या पूछा कि बच्चों के पास में जो धन दिया, बच्चों को कितना दिया, 60%, और पत्नी को दिए, पत्नी को कितना दिया, 40%। तो ये पूछ रहा है कि पत्नी को जो धन दिया उसका कितना परसेंट बच्चों को मिला, यानी कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि पत्नी और बच्चों के बीच में जो परसेंटेज है वो कितना है ना, ये क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। यानी कि पत्नी को जितना धन दिया उससे कितना ज्यादा जो है बच्चों को मिला है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा दिया है, 60% दिया तो ज्यादा ही मिला। अब आप दिमाग लगाओगे 20%, नहीं 20% नहीं है, देखो अभी देखेंगे क्या करेंगे हम। सबसे पहले आदमी की इनकम मान लो 100 रुपए थी, मैंने बोला है ना हमेशा परसेंटेज है तो आपको 100% मानना है, नहीं 100 रुपए मान लो। 100 रुपए में से वाइफ को कितने दिए, और इधर इसके जो बच्चे, बच्चे का मतलब हो गए इसके जो है ना सन और डॉटर, सन और डॉटर को अपन ऐसे डी से लिख देते हैं ना, बस आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो वाइफ को कितना दिया, 40%, यानी 40 रुपए। डॉटर को कितने मिले, 60 रुपए। कितने मिले, 60 रुपए। इसने कहा है कि पत्नी को दिए धन का, किसको, पत्नी को जो धन दिया कितना दिया, 40, ठीक है। ये लो भाई, पत्नी को कितना दिया, 40। ये धन का कितना प्रतिशत, तो मान लो भाई ये जो पत्नी को दिया है, ये बच्चों को जो धन दिया, बच्चों के पास कितना है, 60 रुपए, ठीक है। ये 60 रुपए का अगर मैं x% निकालू, कितना, x%, मान लिया भाई x% दिया है, तो x% निकालू वो आना चाहिए 40, ये क्वेश्चन है, आप समझ लो वापस। बच्चों के पास कितना है, 60 रुपए, पत्नी को दिए कितने, 40 रुपए, का कितना प्रतिशत है, तो बच्चों को, भाई पत्नी को जो दिए 40 रुपए, वो 60 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन था। तो 60 का कितना परसेंट 40 होता है, तो हमने मान लिया 60 का x% 40 होता है, ठीक। अब सॉल्व करो तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 से 0 हो जाएगा, ये 2 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से 5 बार कट जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2 से 3 बार कटा, ये 2 से 5 बार कट गया, 0 से 0 हो गया, 5 चौक 200। कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने कैलकुलेशन में, गड़बड़ करी है, एक मिनट। देखो भाई हमारे पास बच्चों को 60 रुपए मिले हैं, इसने कहा है कि बच्चों के पास में जो धन है वो पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है। अच्छा, पत्नी को दिए धन का, पत्नी को तो कितना दिया, 40, और 40 का x%, सॉरी हाँ ये गड़बड़ हो रही, क्योंकि 200/3 आ रहा था, वो तो गलत हो जाता। ये बोल रहा है कि पत्नी को दिए धन का, तो पत्नी को कितना धन दिया था, 40, 40 का यानी कि गुणा x% है, वो कितना है, 60, ठीक। अब सॉल्व करो, अब हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। ये 0 से 0 गया, फिर देखो 2 से ये 2 बार, और ये 2 से 5 बार, ये 2 से 30 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 × 5 यानी 150। तो 150%, कितना, 150%, 150%, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, कि भाई जो बच्चों को धन दिया है, और आप इसको देखो ऐसे भी समझ लो, इधर दिखाओ, मैं पहले और दिखाता हूं फिर वो वापस वापस करूंगा। बच्चों को कितना मिला, वाइफ को कितना मिला, 40, बच्चों को कितना मिला, 60,
60 के दो टुकड़े करना, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको? 40 प्लस 20 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बताओ। 40 तो वाइफ को भी मिला, 40 बच्चों को भी मिल चुका है। तो अगर वाइफ का 100% माने तो बच्चों को भी 100% तो वाइफ के अकॉर्डिंग तो मिल ही चुका था। अब बच्चों को एक्स्ट्रा कितना मिला है? 20 रुपए। ये 20 रुपए क्या 40 का आधा है या नहीं है? और आधा यानी 1/2 यानी 50%। तो भाई देखो, पत्नी का 100% और पत्नी से ज्यादा कितना मिला? 50%। तो अल्टीमेटली टोटल कितने परसेंट मिला है? इनको मिला है 150%। किसका? वाइफ को जितना मिला उसका 150%, 100 का 150% नहीं मिला है। ये क्वेश्चन ऐसे था कि आपको जो पैसे मिले, भाई पत्नी को 40 रुपए मिल गए और बच्चों को मिल गए 60 रुपए। ये कह रहा है कि जो पत्नी का धन है, उस पत्नी को देखें धन के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों को कितना ज्यादा मिला है? तो बच्चों को मिला है पत्नी का 150%, यानी 40 का 150% मिला है। 100 का 150% नहीं बोल रहा हूं, ये चीज यहां पर समझ लेना आप, ठीक है ना, वरना आप कंफ्यूज होंगे। तो आप इस प्रकार से जो है इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा देखो एक छोटी सी चीज याद रखना, हमेशा जो टोटल आय होगी वो आय किसके बराबर होगी? जो उसके द्वारा खर्च किया गया है और जो उसके द्वारा बचत की गई है उस टोटल के। ठीक है, ये बात आप याद रखना। क्या? कि जो आय होती है किसी भी व्यक्ति की, वो आय बराबर होती है उसके द्वारा खर्च किए गए धन और उसके द्वारा बचत किए गए धन के। क्लियर? चलो, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर चुके होंगे और इसको अच्छे से समझ भी चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन। और अब सीधे ही मैं लेकर के आया हूं, ये एक अच्छा पीवाईक्यू है और ये आपको समझा भी देगा कि भाई क्या है कैसे है। ठीक है, देखो सीधे ही आप जो है थोड़ा सा एक्टिव रह जाना, क्योंकि ये अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है, सभी पीवाईक्यूज लेकर आया हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है। यानी देखो, अब 2% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया? कि अगर लास्ट ईयर 100 थी, उसमें 2% बढ़ाओ तो 100 का 2% 2 होता है, तो वो 2% बढ़ जाएगा, यानी 2 बढ़ेगा। तो अगले साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 102 हो जाएगी। बस बात इतनी है। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ रही है। तो लास्ट ईयर 100 थी, तो अगली बार 102 हो जाएगी, फिर उससे अगली बार 102 का 2% बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे बढ़ती रहती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 50,000 है, कितनी है? 50,000। तो 2 वर्ष के बाद में गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए भाई क्या करोगे, अभी कितनी है? 50,000। कितनी है अभी? 50,000 है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो 50,000 का भाई 2% बढ़ाना है, तो अब एक तो ये तरीका हो गया कि हम इसका 2% निकालें और फिर उसको जो है 50,000 के अंदर जोड़े, फिर एक नई जनसंख्या निकलेगी, फिर उसका 2% निकाले, फिर उसको वापस जो है पिछले वाली में जोड़े, ऐसे करें। या फिर आप सीधे मेरा वाला दिमाग लगा देना कि इसका 102% ही निकाल लो, सीधे ही 2% जो है वो आप एक्स्ट्रा निकालो। भाई कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 2% वृद्धि हो गई यानी वो अब 102% हो गई होगी। तो 50,000 का सीधे ही आप क्या कर लो, 102% निकाल लो। अब ये एक साल में बढ़ गई, अब अगले साल जो जनसंख्या वृद्धि होगी वो इस टोटल जनसंख्या पर होगी, तो इसी का वापस से 102% निकालो। ठीक है, तो जब भी आपके पास में जनसंख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, अभी आगे मैं बताऊंगा मूल्यह्रास से रिलेटेड यानी वैल्यू डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, कि भाई कोई वस्तु है वो आज 100 रुपए की है, अगले 5 साल में जो है वो कंटिन्यूसली अगर 10-10% उसकी रेट कटती है, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उन सभी के अंदर आपको ऐसे ही करना है। अगर वृद्धि कर रहा है तो आप 100 प्लस करके जो है उसका गुणा करते जाओ, और अगर जो है डेप्रिसिएशन करना है यानी कि हानि करवानी है, या हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि नहीं करवानी है, हमको क्या करवाना है? उसके अंदर कमी करवानी है। तो परसेंटेज कमी का मतलब हो गया 100 में से उतना परसेंट घटा देना। जैसे अगर यहाँ बोल देता 2% की कमी आ रही है, तो आप करते हैं 100 में से 2 घटाओ 98, तो अपन क्या करते हैं 50,000 का 98/100 इंटू 98/100 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कट जाएगा, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये गए, कितना बचा आप देख लो सीधे सीधे से। 5 × 102 गुणा 102। अब 102 का गुणा 102 से करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना फास्ट कर सकते हो। वैसे मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब 102 का गुणा या भाई 100 से ऊपर वाली संख्याओं का सेम संख्याओं का गुणा करना हो, तो आप जो है उसको क्या कर दो,
100 प्लस 2 के टुकड़ों में तोड़ दो, है ना। जैसे देखो, इस 102 को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। अब 100 प्लस 2 का गुणा 102 से करो, तो 102 का गुणा 100 से 10,200 आ जाएगा, प्लस 102 का गुणा 2 से तो 204 आ जाएगा। अब 5 का गुणा करना आसान है, इसको जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा, 10404। ठीक है, अब इसका गुणा करो, 5 चौक 20, हासिल लगी 2, तो 2, 5 चौक 20, तो 0, 2 का 2, 5 का 5, कितना आ गया, 52,020। यानी कि 2 साल के अंदर, कितने, 2 साल के अंदर कितनी जनसंख्या, देखो पहले तो ये देखो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, तो वो तो ये होगी कितनी, 52,020। यानी ये ए ऑप्शन आंसर तो हो गया। लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी अगर पूछे तो पहले कितनी थी भाई, 50,000, अभी कितनी है, 52,020। इसका मतलब बढ़ी तो केवल कितनी है, 2020 जनसंख्या ही बढ़ी है, तो ये तो हुई वृद्धि, और ये है कुल जनसंख्या। ठीक है, तो आपसे पूछे कि इतने साल बाद में कितनी हो जाएगी जनसंख्या, तो आप ये सीधे सीधे आंसर कर देना। अगर वो पूछ रहा हो कि 2 साल बाद कितनी बड़ी है, तो बड़ी बड़ी ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जो पहले थी और जो अभी है उसका अंतर ज्ञात करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा। समझ में आ गई बात, इस चीज का अच्छे से आप ध्यान रखें। ये छोटे छोटे से वर्ड्स और छोटे छोटे से क्वेश्चंस ही आपको कई बार फंसाने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो प्रतिशत के जो है आज आपके सामने बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब अपन अगली क्लास के अंदर, है ना, अभी देख लो, अभी तो 9वीं स्लाइड पढ़ रहे हैं, अभी अपनी 11 स्लाइडें और बाकी है प्रतिशत की, यानी कल की क्लास जो होगी वो इससे भी थोड़ी लंबी होगी, और उसके अंदर जो है अपन क्या करने वाले हैं, तो उसके अंदर अपन प्रतिशत के और भी जो क्वेश्चंस है, सभी टाइप के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो सब मैं करवाने वाला हूं। उसके बाद में आपको क्या करना है, अलग अलग मैं बता दूंगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास कैसी लगी है कृपया करके जरूर बताइएगा, और मुझे पता है आप सभी मेरे से नाराज होंगे कि मैं कंटिन्यूअस क्लास लेकर के नहीं आया हूं, और आप लोगों को जो है मेरी ही चीजें समझ आ रही थी। कई बार आपके कमेंट भी आए हैं, बहुत सारे आए हैं, आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे हुए राजस्थान एकेडमी आप लोगों के लिए निरंतर इसी प्रकार से अच्छे जो है अपने प्रयास करता रहेगा। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोर्स का जो टॉपिक रहा है, देखो अब अपना केवल 3rd यूनिट रही है, बाकी सब मेरी तरफ से हो चुका है। अब उसका एडवांस वर्जन पढ़ा दो सर, वो करवा दो, तो देखो कम समय है इसलिए मैंने आपको वो चीजें करवा दी जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, गिस्ट आपको करवा दिया है। अब एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर जो है आप आंकड़ों वालों में कह रहा है कोई कि सर वो सारणी वाले क्वेश्चन करवा दो। अरे भाई, सारणी वाले क्वेश्चन मैंने बता तो दिया, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एक आध क्वेश्चन छोड़ देना ना, क्यों उस टफ क्वेश्चन के पीछे पड़ रहे हो, जो आसान आसान चीजें मैंने पहले करवा दी है। वैदिक गणित को सीख लो, अभी लग रहा है कि आसान है, बाद में आपको वहां एग्जाम में हालत खराब होगी, और समय बहुत कम है, तो इसलिए प्लीज अब जो है आप इन चीजों को जो है कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए। अब इनके अंदर कुछ भी नया ऐड मत करिए, मेरा आपसे यही निवेदन है। और अब मैं आपको और बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि सावधानियां कैसे रखें, क्योंकि कई लोग जो है अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, बहुत गलतियां करेंगे, और उसी की वजह से वो कई बार एग्जाम में रह भी जाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ हूं, मेरी जो आपको कुछ सावधानियां हैं वो देनी है, मैं दे दूंगा, मेरा कर्तव्य है। अब आपका वो फर्ज बनता है कि आप उस कर्तव्य पर चलते हैं नहीं चलते हैं, आप उन बातों को मानते हैं नहीं मानते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलता हूं बहुत ही जल्दी और बहुत ही शानदार शानदार से सेशंस के साथ में। हर एक अब आपका टॉपिक 2 से 3 वीडियो में पूरा करवा दिया जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग क्लासें ली जाएगी, टेंशन मत लीजिए, आपका भाई आपके साथ है और साथ रहेगा और साथ था। धन्यवाद।